मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। तेल और गैस और कोयले की किल्लत के बायस कई प्लांट्स बंद। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। ज़्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज़्यादा। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद, शहरी परेशान। हमारे इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। दिन भी बिजली जा रही है, रात भी बिजली जा रही है। साढ़े को बिजली होवे तो कोई गाग आवे ना, साढ़े को पानी है ना बिजली है। 10-10 घंटे बत्ती जा रही है, तो लिहाजा मेहरबानी करके बत्ती हमें दी जाए। नेपरा ने अप्रैल के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने FCA की मद में 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर सिर्फ 1 माह के लिए होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। समात के दौरान चेयरमैन नेपरा ने कहा कि 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। हमारे लिए सारिफ अहम है जो महंगे फ्यूल का शिकार हो रहा है। अंदाजों पर काम ना करें, पावर सिस्टम के मसाइल का हल तलाश किया जाए। हमजा शहबाज की हुकूमत बनने के 30 रोज बाद काबीना की तश्कील। पहले मरहले में 8 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से हलफ लेने वालों में नून लीग के राना मोहम्मद इकबाल, अवैस लगारी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सलमान रफीक और अता तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की 13 साल बाद पंजाब काबीना में वापसी। हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी ने भी हलफ उठाया। आज़ाद रुकन चौधरी बिलाल असगर भी काबीना का हिस्सा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम के मसाइल का फौरी हल पहली और आखिरी तरजीह है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को शिकस्त हुई। इमरान खान ने अपने पुरअमन मार्च के शुरका के पास असलहे की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने देख लिया था कि उनके कारकुनों के पास असलहा भी है। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले ही बढ़ चुकी थी। 100% यकीन था कि गोली चल जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अगले लॉन्ग मार्च में वफाक के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली। कहा इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च का हुक्म दे तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। हमें मालूम था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास सिर्फ पिस्टल नहीं बाकायदा ऑटोमेटिक असलहा था। असलहा साथ लेकर आने की हिदायत खुद इमरान खान ने दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा PTI वाले इस्तीफे देने में कभी भी संजीदा नहीं थे। उन्होंने इस्तीफे दिए हैं जो तो जाकर मंजूर भी कराएं। आज भी 85 पार्लियामेंट लॉजेस पर कब्जा करके बैठे हैं। असम्बली रुकनीत की तनख्वाहें भी ले रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में 4 साल फ़ायदा उठाने वाले रहनुमा उसके मार्च में नहीं आए। कौन से वकलाए परवेज़ इलाही बुज़दार कहाँ चले गए? उनकी पूरी काबीना नहीं आई। इमरान खान ने खुद कहा कि उनके कारकुनों के पास असलहा था। शेख रशीद ने कहा कि खूनी मार्च होगा। बताएं इस सूरत हाल में हुकूमत क्या करती। वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। उन्होंने मजीद कहा कि सूबा वफाक को चैलेंज करे और वफाक पर चढ़ाई करे तो आइन देखना होगा। अगर वो लॉन्ग मार्च में पुलिस लेकर चलते हैं तो ये सोच खतरनाक होगी। मैंने कहा था कि तहरीक इंसाफ वाले इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा होगा कि तहरीक इंसाफ वाले पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। मुल्तान से कराची जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुल्ज़िमान और एक नामालूम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी पर तैनात 4 गार्ड्स को भी हिरासत में ले लिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम बजट पर ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ बजट से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, PTI के लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दोनों रहनुमा ज़राए इब्लाग से मुश्तरका खिताब भी करेंगे। मारूफ तुर्क कंपनीज़ के सरबराह भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तुर्की में मौजूद है। चीनी सरमायाकारों ने PTI हुकूमत में मसाइल हल ना होने का शिकवा कर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा, पिछले 4 बरसों में CPEC नज़रअंदाज किया गया। यकीन है शहबाज शरीफ की क़यादत में CPEC दोबारा फ़आल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में फौरी फैसलों ने चीनी कंपनियों के दिल जीत लिए। चीनी सरमायाकारों का इत्तेहादी हुकूमत पर इजहार इत्मीनान। कहा, उम्मीद है नई हुकूमत आने के बाद CPEC पर काम पाकिस्तानी स्पीड के मुताबिक होगा। कराची में रेस्क्यू 1122 का आगाज। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि रेस्क्यू 1122 सर्विस में 230 एम्बुलेंसेज होंगी। आज से 50 एम्बुलेंसेज सड़कों पर होंगी। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सर्विस को यकजा कर रहे हैं। कोशिश होगी इनकी मुद्दत पूरी होने से कबल रेस्क्यू सर्विसेज ऑपरेशनल हो जाएं। कहा, सिंध में पानी की कमी है, ज़राअत को भी मसाइल का सामना है। MQM वफ्द की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। PDM रहनुमाओं की मौजूदगी में तय पाने वाले उमूर में सिंध हुकूमत से मुताल्लिक मामलात में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। कहा, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीलियों का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। तैनातियों से मुताल्लिक भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला सिंध को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात फौरी हल करने की हिदायत। कहा, MQM से जो कुछ तय पाया है उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। मुताल्लिका वज़रा और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक करने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने फूड सिक्योरिटी और सनत की वजारतों को अमल दरामद रिपोर्ट आज ही देने की हिदायत कर दी। महंगाई क्या बढ़ी है? महंगाई बढ़ चुकी है। मूंगी दाल महंगी हो गई, काले चने महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, घी सीखा 480 रुपए किलो, ऐसा 520 रुपए किलो हो गया। हमारे की कीमतें जो है दुगनी हो गई, जो 100 रुपए की 200 हो गई है। हर चीज महंगी है, क्या करें, किसको बोले। पहली दफ़ा देखा है कि यूटी स्टोर पे आए और शनाख्ती कार्ड दें, उसके बाद मैसेज आएगा तो चीज़ मिलेगी। सुबह से खड़े हैं, मैसेज नहीं आ रहा है। कहते शनाख्ती कार्ड का नंबर दे दो, शनाख्ती कार्ड का नंबर मैंने दे दिया था, कहते आपका मोबाइल पे मैसेज नहीं जाते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से चीज़ों के दाम बढ़ गए। दाल, चावल और मसाला जात मुंह मांगे दाम में फरोख्त। फैसलाबाद के बाजारों में खाने पीने की अशिया के दाम अचानक बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स में मुतारिफ करदा डिजिटल सिस्टम से शहरी परेशान। अक्सर को पिन कोड मौसूल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की तरफ से सस्ता आटा फराहम कर दिया जाता है, लेकिन डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। बालाई इलाकों में बारिशें ना होने और ग्लेशियर्स ना पिघलने से सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बरकरार। गुद्दू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में 3000 क्यूसेक से जायद कमी। राइस और बेगारी केनाल ताहाल बंद। कोटरी बैराज और कीरथर केनाल में भी पानी की फराहमी में कमी। बैराजों का नहरी निज़ाम बुरी तरह मुतासर, काश्तकार परेशान। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज मुरतब करने का अमल जारी। ज़राए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 25% नताइज मौसूल हो चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात के सरकारी नताइज 3 जून तक जारी किए जाएंगे।
रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में मुबैना मुकाबला, मुगवी एहलकार और ड्राइवर बाजियाब, डाकू फरार। डीपीओ के मुताबिक डाकुओं ने 4 रोज कबल पुलिस एहलकार और ड्राइवर को अगवा किया था। मुल्जिमान की तलाश जारी। रेड लाइन बस सर्विस का ट्रैक बनाने के लिए दरख्तों की कटाई। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची, सीईओ मलीर कंटोनमेंट बोर्ड, सीईओ कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड, सूबाई चीफ सेक्रेटरी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे। रेड लाइन भी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बन रही है। यूक्रेन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से दूसरी बार मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी। दवा, तिब्बी आलात, कम्बल और ग़िज़ाई अशिया शामिल। खुसूसी C-130 तैयारे से 7.5 टन इमदादी सामान यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान 15 टन इमदादी सामान की पहली खेप यूक्रेन भेज चुका है। वजारत मजहबी उमूर हज परवाज ऑपरेशन से मुताल्लिक किसी फैसले पर न पहुंच सकी। पॉलिसी का ऐलान मौखर। ज़राए के मुताबिक आज़मीन को हज पैकेज या अखराजात की तफसील भी ताहाल नहीं बताई गई। सेक्रेटरी मजहबी उमूर आफ्ताब अकबर दुरानी का कहना है पहली हज परवाज 5 और 6 जून की दरमियानी शब इस्लामाबाद से रवाना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 65 बरस या इससे ज़ायद उम्र के अफराद पर रवा बरस हज की अदायगी पर पाबंदी आयद। सऊदी सिविल एविएशन ने हज 2022 के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजिम करार। पॉलिसी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन में टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी करने की अहमियत पर जोर। बोरिस जॉनसन की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। इंग्लैंड में मंकी पॉक्स के मजीद 71 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 179 हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स के आलमी वबा बनने का खदशा नहीं। 7 मई से अब तक 2 दर्जन मुल्कों में मंकी पॉक्स के 400 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। सिगरेट ना पीने वाले भी सिगरेट के धुएं से बचें। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 बरस कबल 80 लाख अमवात में से 12 लाख वो थे जो दूसरों की सिगरेट नोशी से हलाक हुए। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज के मैच 8, 10 और 12 जून को मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप कल से 4 जून तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी स्क्वाड 5 जून को मुल्तान पहुंचेगा। तुर्की में फतेह इस्तांबुल का 569वां साल मुकम्मल होने पर शानदार जश्न। तुर्क सदर का सुल्तान मोहम्मद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। जदीद लाइट शो में अजीम फतह के मनाजिर की अक्कासी। अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। किसी को सवाब का लालच ना हो तो कि किसी को एक वक्त की रोटी भी न खिलाए। घर में कोई मर्द नहीं है ना तो किसी हद तक मजबूर और लाचार है। अरे यही तो तरीका वारदात है मेरा। तुम जैसी लड़कियों को ऐसे ही बेवकूफ तो बनाता हूँ मैं। ड्रामा सीरियल चौराहा 31 मई से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। डिजिटल मीडिया मालूमात की रसाई के मौसर जरिए के साथ फरेब और दिखावे की कहकशां। दिखावे के सराब में तख्लीक की है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट ने एक नई ड्रामा सीरियल चौराहा। अब्दुल्ला कादवानी और आसद कुरैशी की पेशकश। एक ऐसे घर की कहानी जिसके मकीनों को मर्द का साहिबा मैसर नहीं। आज से शुरू होने वाली ड्रामा सीरियल चौराहा देखिए हर पीर और मंगल की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर। और गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी को नहीं भूले परस्तार। 5 दहाइयों तक लॉलीवुड पर राज करने वाले पहले सुपरहिट प्लेबैक सिंगर को बिछड़े 23 बरस बीत गए।